हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब से दुनिया बनी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की संतान बढ़ती और फैलती गई। इंसान दो हिस्सों में बंट गया, कुछ ने नेक राह अपनाई और कुछ ने बुराई का रास्ता चुना। जिसने नेकी को अपनाया वह सीधा रास्ते पर रहा और जिसने बुराई को चुना वह अल्लाह के गज़ब में आ गया। हमेशा नेक लोगों की संख्या कम रही, जबकि गुमराह लोगों की तादाद ज्यादा रही। इन गुमराह लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी भेजते रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के समय के बहुत अरसे बाद अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी न बनाकर भेजा। आप पर 10 सहीफ़े आसमानी नाजिल हुए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और आपको आदम सानी भी कहा जाता है। आपके ज़माने में भी गुमराही फैल चुकी थी। सिर्फ चंद लोग ही नेक थे, जबकि ज्यादातर लोग बुराई में लिप्त थे। आपने अपनी कौम को सीधे रास्ते पर लाने के लिए तबलीग प्रचार शुरू की। वे लोग हर तरह की बुराइयों में डूबे हुए थे। चोरी, बेईमानी, अमानत में खयानत, झूठ बोलना, अश्लील काम करना, माँ बाप की सेवा न करना, कमज़ोरों को तुच्छ समझना, गरीबों को धक्के देना, झगड़े करना, कत्ल करना और दूसरों का माल छीनना आम बात थी। अमीर और सरदार गरीबों को सताते थे। इसके अलावा वे मूर्तियों की पूजा करते थे और उन्हें ईश्वर का दर्जा दिया हुआ था। उनका मानना था कि अगर वे मूर्तियों की पूजा नहीं करेंगे तो वे नाराज हो जाएंगी। उनके नज़दीक जो मूर्तियों की पूजा नहीं करता वह जाहिल, अजानी और मूर्ख है। उन्होंने 4 मूर्तियां बना रखी थीं, जिनके नाम वद, सुवा, यगूस और नस्र थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को सच्चाई की तरफ बुलाते, अच्छे कामों का हुक्म देते और बुरे कामों से रोकते। वे कहते, मूर्ति पूजा मत करो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जो सारे जहान का पालनहार है। एक बार नसीहत की गर्ज से आपने एक दावत उत्सव का आयोजन किया। उसमें हर वर्ग के लोग मौजूद थे, गरीब भी थे और अमीर व सरदार भी थे। मगर अमीर और सरदार गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे। वे गरीबों को हकीर समझते और उनसे नफरत करते थे। मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सभी को एक साथ बैठा दिया। लोगों ने पूछा, इस दावत का मकसद क्या है? आपने फरमाया, भाइयों, हमारी कौम के लोगों में बिगाड़ आ गया है। सबसे बड़ी बुराई यह है कि ताकतवर लोग कमज़ोरों को सताते हैं, जबकि ये कमज़ोर भी हमारे ही भाई हैं। तुम गरीबों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, उनसे नफरत करते हो। अगर कोई भूखा होता है तो उसे खाना नहीं देते। अगर कोई तुमसे पानी मांगता है तो उसे पानी नहीं पिलाते। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी देखभाल नहीं करते। तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। दूसरों का माल नाजायज़ तरीके से हड़प लेते हो। दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करते हो। ये सारे शैतानी काम हैं। इसके अलावा तुम अपने ही हाथों से बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हो। ये मूर्तियां तो तुम ही जैसे इंसानों की बनाई हुई हैं, बल्कि तुमसे भी ज्यादा निर्जीव हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है? मैं तुम्हें एक बड़े अजाब की खबर देने आया हूं। महफिल में बैठे एक शख्स ने कहा, यह अजीब इंसान है, हमें कह रहा है कि हम अपने देवताओं की पूजा छोड़ दें और उनकी इबादत न करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ये नहीं कह रहा कि इबादत मत करो, बल्कि इबादत उस हस्ती की करो जिसने इस पूरी दुनिया को पैदा किया है, जो मौत देता है और जिंदगी भी वह है। एक मरतब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे। कहा एक बोर हांजर आया, वह बतलागर था, चलने की ताब नहीं थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि तुम इस हाल में रास्ते में क्यों पड़े हुए हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? बोरे ने जवाब दिया कि मेरे 7 बेटे हैं। उन्होंने बुढ़ापे के सबब मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास खाने के लिए भी किचन है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसे अपने घर ले गए और कहा कि तुम इस घर में रहो, मैं तुम्हें खाना दिया करूंगा। आपने दुआ की तो एक अजनबी शख्स घर में दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक खवान था, इसमें हर किस्म के खाने थे। इसने हज़रत से फरमाया कि ये खाना मैं आपके मेहमान के लिए लाया हूं, इसे खिला दें। इसने कहा कि अल्लाह किसी को भी भूखा नहीं सलाता। वह बूढ़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। एक रोज़ हदायत की गर्ज से घर से निकले और एक बुलंद मकाम पर खड़े हो गए और बोले, लोगों में नेकी की तरफ बुला रहा हूं। अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है ताकि मैं तुम लोगों को हिदायत करूं। मेरा खा मान लो तो फ़ायदे में रहोगे। तुम लोग माँ बाप की खिदमत किया करवान है, घर से नहीं निकालो।
इन्हें तकलीफ अमतदो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करो, यतीमों, बीवाओं और महताजों की आमद करो, बीमारों की आयात करो। हर कमज़ोर ताकतवर का महताज होता है। बात बात पर लोगों की जान न लो। ये काम खुदा को पसंद नहीं है। अगर तुम अल्लाह के अहकाम पर अमल करो तो वह तुम्हारे लिए कसरत से तुम पर बारिश भेजेगा, माला व औलाद में तरक्की देगा, तुम्हारे लिए नहरें बहाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर एक शख्स के पास जाकर हिदायत करते, कभी कभी इज्तिमा से भी खिताब करते। एक मरतबा साहब यह हुआ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने आपका रास्ता रोक लिया और मारने के दर पे हो गए। कुछ लोगों ने पत्थर भी बरसाए। एक शख्स आगे आया, लोगों से कहा कि तुम इसे क्यों मारते हो, इसने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तो लोगों ने कहा कि हमारे बतों के खिलाफ बातें करता है जबकि हम इबादत करते हैं। एक और शख्स ने कहा कही है कहता है कि मैं नबी हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। तो हम ही जैसा इंसान है, यह खाता पीता काम करता है, इसके पास दौलत भी नहीं है। खुदा को अगर नबी बनाना होता तो किसी सरदार और अमीर आदमी को नबी बनाता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे रसूल होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैं तुम्हारे है माशरे का फ़र्द हूँ, लेकिन आ सके बावजूद मैं तुम्हारी तरह बेजानबतों को नहीं पूजता। दूसरा बड़ा सबूत यह है कि मैं तुम लोगों को नसीहत कर रहा हूँ, लेकिन इसका कोई मावज़ तुमसे तलब नहीं करता। मेरा अजर तो अल्लाह के ज़मा है। मैं यह कहता हूँ कि किसी पर जुल्म न करो। मैं तो तुमसे कुनी की और भलाई के तरफ बुला रहा हूँ। मैं तुम्हारा खैर हाँ। उनमें से एक ने कहा, नूह बादशाह या सरदार बनना चाहता है ताकि इसकी इज्जत हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है कि पत्थरों को पूछ रहे हो? ए कौम, अल्लाह की इबादत करो, वही इबादत के लायक है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जब तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे तो तुम बुराई से दूर रहोगे। न मैं बादशाह बना चाहता हूँ न सरदार, मैं तो सिर्फ नी की तरफ बुला रहा हूँ। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने चांदावर सूरज बिदा के चलने के लिए फर्श बनाया और तुम्हें नियामतें